दोस्तों नमस्ते। अगर आपको लुट जाने की इच्छा है, खुद को बर्बाद करने की इच्छा है, तो आपको एक सीधा साधा मार्ग बताने जा रहा हूं और वो है महाराष्ट्र का समृद्धि महामार्ग। आप उस मार्ग से जाओगे ना तो जेब भी खाली होगी, मन भी खाली होगा और हम कितने नाचीज है, हम कितने छोटे हैं, इस बात का पता आपको चल जाएगा। देवेंद्र फडणवीस जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने बड़ा ही सोच विचार करके इसका मार्ग समृद्धि रखा है, क्योंकि इस मार्ग से हम लोगों की समृद्धि चली जाती है और वहां बसे लोगों की समृद्धि बढ़ने लगती है। शायद इसे ही समृद्धि महामार्ग कहा जाता है। जो चला रहे हैं वह पैसा लेकर बढ़ रहे हैं, जो वहां व्यवसाय कर रहे हैं वह भी बढ़ रहे हैं और हमारे जैसे लोग उस मार्ग से गुजरते हुए अपने आप को जेब से भी खाली कर रहे हैं, अहम से भी खाली कर रहे हैं। भगवान के घर जाते जाते कभी भगवान के मंदिर के बाहर एक बोर्ड लिखाई देता है, जूतों के साथ अहम भी यहीं उतार के रखिए। शायद समृद्धि के हर पॉइंट पर यही एक शब्द लिख लेना चाहिए, पाकिट के साथ साथ अपना बड़प्पन अहंकार भी यहीं उतार कर रखिए, क्योंकि आप जेब से भी खाली होने जा रहे हो और अपने अहंकार, अपना बड़प्पन, इसको भी खोने ऊपर जा रहे हो। यह आपको समझ में आएगा। समृद्धि महामार्ग पर चलने वाले लोगों को आने वाले इन्हीं अनुभवों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं सबको एक बात बताना चाहता हूं, समृद्धि महामार्ग के आरंभ से ही मैं इसका प्रशंसक रहा हूं, समर्थक रहा हूं। जब उद्धव ठाकरे, शरद पवार दोनों के दोनों इस मार्ग के बनने के ही विरोध कर रहे थे, प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं। यह मार्ग आवश्यक क्यों है, यह बात बताने वाले लोगों में से मैं भी एक था। मैं अकेला था नहीं, मैं भी एक था। शायद ये उस वक्त के एमडी राधेश्याम मोपलवार भी जानते हैं। आज भी वह अगर सामने आकर बता दे तो आपको समझ आएगा। उस वक्त के मंत्री एकनाथ शिंदे भी यह चीज जानते हैं और उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यह चीज जानते हैं। सब लोगों के मैसेज टेक्स्ट है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूं कि उस मार्ग के बनने के लिए मेरा क्या योगदान था। उसी अधिकार के कारण मैं आज यह बताने जा रहा हूं। जब भी समृद्धि को लेकर शरद पवार ने कुछ बोला है, देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की है, तब मैं इस मार्ग के समर्थन में आया हूं। इस मार्ग के संबंध में जब अफवाहें फैली गई है तब मैं आ रहा हूं। लेकिन आज उन्हीं अफवाहों, चर्चाओं के देखते हुए लगता है कि शायद वो लोग सच कह रहे थे। चलो, मैं ही गलत था। समृद्धि पर जाना मतलब खुद को लूट लेना है, लूटने के लिए रख देना है। आओ चलो, मेरी जेब खुली है, लूट लो। लोग आएंगे, आपकी जेब से पैसा निकालेंगे, निकल जाएंगे। एक तो समृद्धि के ऊपर जाते ही जैसे ही वो डंडा ऊपर हो जाता है आपको अंदर आने के लिए, डंडा ऊपर, आप अंदर, और पर किलोमीटर 2 रुपए से भी अधिक आपकी गाड़ी 1 किलोमीटर चली, 2 रुपए खत्म। आप चले जाते हैं, पैसे कटते जाते हैं। चलो, इसका कोई दुख नहीं है, आगे चलकर वो 2.5 रुपए भी होंगे, 3 रुपए तक चला जाएगा पर किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। रोड अच्छा बना है इसलिए चलो अच्छा भी हो जाएगा ऐसे लगता है। लेकिन इतना जंपिंग बना है ना अब गाड़ी ऐसे चलती है, ऐसे नहीं चलती, ऐसे चलती है। अगर पानी भी पियो तो पानी बोतल से निकलकर मुंह की जगह नाक में चला जाए, ऐसी स्थिति आ जाती है। और समृद्धि के ऊपर का प्रवास हमारे
वाहन के समृद्धि को भी नुकसान पहुंचाता है। जेब की समृद्धि तो घटाता ही है, लेकिन वाहन की समृद्धि भी घटाता चला जाता है। चलो ठीक है, अब हम अगर मुंबई से निकलते हैं या नागपुर से निकलते हैं, तो मुंबई से निकलने के बाद इगतपुरी का टनल पूरा करके इगतपुरी में भी आप रुक नहीं सकते। नासिक, माफ कीजिएगा, इगतपुरी से नासिक के एग्जिट तक का सफर आपको पूरा करना होता है। नासिक एग्जिट के बाद 4-5 किलोमीटर के बाद आपको इसके लिए रुकने की इजाजत मिलती है, और तब आप 150 किलोमीटर से भी अधिक जर्नी कर चुके होते हैं। कहीं रुकना है तो टोल नाके की तरफ जाना होगा, टोल भरना होगा, एग्जिट करनी होगी, करना होगा, फिर ऊपर आना होगा। इसमें बहुत सारा समय चला जाता है। मतलब मूतने के लिए इतना समय लगा दो तो ट्रैवल कब करोगे। और एक बात, समृद्धि पर अगर आप जाना चाहते हो तो आप आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि 150 किलोमीटर तक कोई इलेक्ट्रिक का चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है। उसमें आपको बहुत सारा समय गंवाना पड़ेगा, और चार्जिंग स्टेशन भी शुरू रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नासिक को ही पहला चार्जिंग स्टेशन मिलता है, और नासिक से बाद अगर आप निकलो तो आपको सीधा जालना के बाहर तक का सफर करना पड़ता है, जहां पे ईवी चार्जिंग स्टेशन आपको मिलेगा। वहां पे भी गारंटी नहीं है कि वो चलेगा। अगर आप सीएनजी पर ही चलाना चाहते हो तो बस आप इगतपुरी तक का ही सफर कर सकते हो, उसके आगे आपको कहीं भी सीएनजी मिलता ही नहीं है। तो सीएनजी और पेट्रोल पर गाड़ी चलाने वालों, याद रखो, समृद्धि पर अगर जाना है तो आपको पूरा सफर पेट्रोल से ही करना पड़ेगा। मतलब पंप वालों की समृद्धि बढ़ेगी। नाइट्रोजन भी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस बोलते हैं नाइट्रोजन लगा लो, वहां सर बंद है, ऐसा ही सुनने को मिलता है। नाइट्रोजन नहीं है, एयर भरनी पड़ेगी। सीमेंट रोड पर एयर भर के जाओगे तो टायर गर्म होगा, जल्दी नुकसान होगा, और साथ ही साथ लगे कैमरे, अगर आप 121, 122 की स्पीड पकड़ लोगे तो आपको 2000 रुपए का जुर्माना लगाएंगे। जाना है समृद्धि पे, जाना है, पेट्रोल से खर्चा करके अधिक पैसे देने पड़ेंगे, टोल के पैसे देने पड़ेंगे। 121-22 की स्पीड की लिमिट क्रॉस करोगे तो 2000 रुपए भरने पड़ेंगे। जाओगे समृद्धि से आप? चलो ये छोड़ दो, ये तो होता ही है, इसके बारे में ज्यादा कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद चाय वालों को अगर आप मिलोगे तो किसी नागपुर के व्यक्ति को महाचाय नाम की एक कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है चाय की दुकानें लगाने का। भाई साहब, ऐसे समृद्धि हाईवे पर, किसी भी हाईवे पर टीन का शेड डालकर चला रहे होटल में, कोई अच्छा है, सोफा है बैठने के लिए, अच्छी जगह है, एसी लगाया हुआ है, और चाय की कीमत 50 रुपए रखी गई है तो ठीक है। यहां फर्श पर बिठा देते हैं, इतनी गर्म हवा आती है कि उसमें अगर पानी भी रखा जाए तो वो गर्म होके पियोगे तो चाय हो जाएगी। नहीं तो कभी कभी दिल करता है चाय की पत्ती को फाड़ कर मुंह में रख ले, और वही पानी अगर जुबान में रख ले और ऐसे ऐसे घुमा ले तो चाय बन जाएगी। इतनी गर्म स्थिति में महंगी चाय पीना मतलब अपने जेब को खाली करना है। चाय चाय ना हो, मानो गोमूत्र हो, ऐसी उसकी टेस्ट होती है। चलो इसी बहाने गोमूत्र पीने का पुण्य भी मिल जाएगा। बस उपकार इस बात के है कि वह स्वमूत्र को नहीं पिलाते, गोमूत्र पिलाने की बात करते। कभी कभी स्वमूत्र की बात अगर होना तो वैसी टेस्ट भी हमको लेनी पड़ेगी। इतनी गंदी चाय होती है। महाचाय के नाम पर जो बेचा जाता है वह मूत्र से भी अधिक खराब होता है। राजमा राइस, दाल खिचड़ी,
बस पदार्थों के ये नाम दिए गए हैं, इसलिए उसको इस पदार्थ के नाम से जाना जाता है। जैसे किसी बचपन में ही मरने वाले व्यक्ति का नाम अमर रखा जाए, तो अमर मर गया, यह वाक्य जैसे होता है ना, नाम रखा है अमर इसलिए अमर, लेकिन वो मर गया। वैसे उस पदार्थों के नाम दाल खिचड़ी, राजमा चावल रखे हैं, इसलिए उनको कहना पड़ता है ऐसे पदार्थ। और उनकी टेस्ट तो छोड़ दीजिए, आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। जो खाना है वो खाओ, पैसे दे के 100 रुपए की एक डिश, 100 रुपए से भी ज्यादा, इतने पैसे देकर, एडवांस देकर आपको वो कूपन देना होता है एक टीन के शेड में बैठे व्यक्ति के पास, और वो व्यक्ति आपको ऐसे पुकारता है जैसे वो फ्री में खाना बांट रहा हो। आपको लेके बैठना पड़ता है उसी गंदगी में। जालना के बाद के एक पेट्रोल पंप के होटल पर तो कभी टेबल साफ भी नहीं होता है। उसी के सामने रामावी नाम का एक नया होटल बना है, जिसमें तो भयानक आपदा लगता है कभी कभी वहां के नेपाली मार डालेंगे हमें, अगर कंप्लेंट कर दी तो मार डालेंगे। खाना है तो खाओ, निकल जाओ, यही मिलता है, आई एम नॉट युअर सर्वेंट, वाई यू आर शाउटिंग। ये 2-4 अंग्रेजी वाक्य याद कर लेते हैं और उसी के ऊपर यात्रियों को धमकाया जाता है। समृद्धि, कम से कम बाला साहब ठाकरे का मार्ग तो हटा दो, नाम तो हटा दो, क्योंकि वो ऐसे सामान्य व्यक्तियों को धमकाते नहीं थे। समृद्धि महामार्ग पर जो खेल चल रहा है ना, वो खेल शायद एक दिन देवेंद्र फडणवीस या उस मार्ग के मंत्री, मुख्यमंत्री को उस मार्ग पर चलकर, बिना बताए चलकर देखना होगा। अनिल गायकवाड़ से जो आपके एमडी है, उनसे मेरी विनती है कि जरा आप कभी अनिल गायकवाड़ एमडी यह पद छोड़कर जाकर देखिए क्या होता है, किस तरह की आपदा सहनी होती है लोगों को। वहां के रेट, वहां की सारी बातें, इन पर अगर ध्यान न दे तो समृद्धि ने किसकी हो रही है यह बात आपके समझ में आएगी। सरकार, इतना जुल्म मत करो कि हम समृद्धि से गुजरते गुजरते हमसे समृद्धि ही गुजर जाए। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, एनालायझर न्यूज।